जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे छात्रों के लिए बड़ी अपडेट है। शिक्षा मंत्रालय देश भर के स्कूलों के बीच सत्र 2025 और 2026 से साल में 2 बार कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की सहमति बन गई है। सत्र 2025 और 2026 से सीबीएसई की ओर से दोनों ही कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन जनवरी और अप्रैल महीने में करवाया जाएगा। पहली बार परीक्षाएं 2026 के जनवरी माह में आयोजित की जाएगी और इसी वर्ष अप्रैल माह में दूसरी बार बोर्ड एग्जाम का आयोजन किया जाएगा। भारतीय मौसम विभाग IMD ने अपनी ताजा रिपोर्ट में भारत के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। मौसम एजेंसी ने यह भी कहा है कि इस दौरान कई जगहों पर मेघ गरजने की भी संभावना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से गुलामी के प्रतीकों को मिटाने के लिए देश में कई पहल की जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप 1 जुलाई यानी कि आज से ही पूरे देश में कई कानून नए रूप से लागू होंगे। दंड के बजाय न्याय को प्राथमिकता देने और भारतीय नागरिकों को संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से मौजूदा दंड कानूनों की जगह 3 विधेयक पेश किए गए हैं। सीएम ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्य भर के कलेक्टरों, कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को संबोधित किया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने हैं, लेकिन इससे पहले सूबे की सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी बीच शरद पवार ने कहा है कि उनकी पार्टी कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ेगी। पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि यह महाराष्ट्र की बड़ी विपक्षी पार्टियों की जिम्मेदारी है कि वह छोटे सहयोगियों के हितों की रक्षा करे, जो कि 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान गठबंधन का हिस्सा थे। उत्तर प्रदेश का इटवा पहुंचे समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने नीट एग्जाम और आरक्षण के मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर देश में आरक्षण के खिलाफ काम करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि जब से भाजपा सत्ता में आई है उन्होंने आरक्षण के साथ छोड़कर ही की है। साथ ही उन्होंने नीट पेपर लीक मामले पर भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। योगी सरकार वर्ष 2033 तक अयोध्या को विश्व का सर्वोत्तम शहर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। इसके लिए वह संचालित विभिन्न परियोजनाओं में 85,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है। सरकार की विभिन्न जनोपयोगी योजनाओं का लाभ पात्रों तक आसानी से पहुंचा सके, इसी के लिए सीएम योगी ने निर्देश पर सभी विभाग नियमित प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रदेश सरकार का समाज कल्याण विभाग अधिक से अधिक पात्र लोगों तक अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जल्द से जल्द ट्रांसफॉर्मेशन टीम एवं कंसल्टेंट नियुक्ति करने जा रहा है। कांग्रेस ने कहा है कि संसद को एक कानून पारित करना चाहिए ताकि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक हो सके। विपक्षी पार्टी की ओर से यह बयान तब आया सामने जब एक दिन पहले बिहार में आरक्षण की सीमा को 9वीं अनुसूचित में शामिल करने की मांग की। झारखंड में रैली में हेमंत सोरेन ने कहा है कि कांग्रेस के खिलाफ संस्थानों के विद्रोह की तरह हम सामंती ताकतों को भगाने के लिए विद्रोह का ऐलान करते हैं। सोरेन ने कहा है कि जेल से मेरी रिहाई के बाद भाजपा घबरा गई है। पार्टी के शीर्ष नेता फिर से मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। पूरे देश में नीट का मामला गरमाया हुआ है। नीट मामले को लेकर विपक्ष लगातार सत्ताधारी सरकार को घेर रहा है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री ने चिराग पासवान ने कहा है कि सरकार नीट पेपर लीक मामले में सभी हितधारकों के संपर्क में है और उपयुक्त समय पर छात्रों के सर्वोत्तम हित में निर्णय लिया जाएगा।
पंजाब में इन दिनों जालघर पश्चिम विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर में राजनीतिक पारा बढ़ गया है। इसी दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री राजनीतिक पार्टी अकाली दल के भीतर सत्ता के मामलों में आपसी कहल चल रही है। हालांकि दल के कई नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसका मतलब है कि अकाली दल अपने पतन की ओर बढ़ रही है। इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह ने अकाली दल को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। सीएम मान ने शिरोमणि अकाली के पतन का सबसे बड़ा कारण श्री गुरु ग्रंथ साहिब की अनदेखी को बताया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि उनकी पार्टी कांग्रेस उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना मिलकर इस साल अक्टूबर में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली के केजरीवाल सरकार शहर में भारी बारिश होने के कारण डूबने वाले लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। राजस्व विभाग के साथ आधिकारिक संचार में मंत्री आतिशी ने कहा है कि 28 जून को अत्यधिक बारिश के बाद डूबने से कई लोगों की मौत होने की भी जानकारी मिली है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई। इसी बीच कांग्रेस के सीएम चेहरे को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस नेता दीपक बावरिया ने संकेत दे दिया है कि पार्टी इस साल के अंत में होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद के लिए किसी चेहरे को आगे किए बगैर मैदान में उतर सकती है। नीट यूजी परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद कई तरह के सवाल उठे हैं। इस मुद्दे को लेकर छात्रों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया और संसद के गलियारों में भी इसकी गूंज सुनाई दी है। नीट यूजी पेपर लीक पर बढ़ते विवाद के बीच सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक कार्यक्रम में कई बच्चों ने उनके व्यक्तिगत जीवन को लेकर सवाल पूछे। बच्चों के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा, जब मैंने संन्यास लिया तो बहुत से लोग मुझे कोसते थे। जो लोग मुझे कोसते थे उनकी तरफ देखता हूँ तो उनमें से कोई संतुष्टि नहीं दिखता है। पार्टी के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर इसके बारे में जानकारी दी। सोमवार यानी कि आज ही विपक्ष पार्टियों के नेता ईडी सीबीआई के खिलाफ संसद परिषद में विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है। प्रधानमंत्री केवल राजनीतिक दुर्भावना से काम कर रहे हैं।